दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विमता लैब्स स्टॉक के बारे में। स्टॉक के फंडामेंटल्स देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे और आने वाले दिनों में ये कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए कौन-कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को स्टॉक ने दिए। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 225% के आसपास अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिया 2006 से। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करता हूँ स्पेशली मार्केट कैप की, तो 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनी ऐसे आप मान सकते हो। पी रेशियो हालांकि इसका 35 है और इंडस्ट्री का पी इसका 49 के आसपास है, तो कहीं कि इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन इसके जो वैल्यूएशन है वो आपको फाइनेंशियल में जाने के बाद डिटेल में पता चलेंगे किस तरीके से इसके फाइनेंशियल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक सा है, 17.78 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर मैं इसके रेवेन्यूज की बात करता हूँ तो कोई भी कंपनी को आपको जज करने के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर उसके रेवेन्यूज देखने चाहिए। अगर मैं 2021 की बात करता हूँ तो 210 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर 348 के आसपास इसके रेवेन्यूज 2025 तक हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं डबल तो रेवेन्यू नहीं हो गए, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक डिसेंट सी ग्रोथ है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। और ये आपको चीज पता चलती है कि 2006 से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बावजूद भी इसका मार्केट कैप 200 करोड़ के आसपास ही है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो सेम 2021 में 21 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वहां से लेकर 67 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसका पिछले 5 सालों में हो चुका है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, स्टेडी ग्रोथ है, ऐसे आप मान सकते हो। कहीं ना कि जब भी कोई कंपनी की इतनी स्लो ग्रोथ होती है तो उसके स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बनने की संभावना उतनी स्लो हो जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो स्टॉक मार्केट में न्यूज के अंदर कभी नहीं रहते, बहुत स्लो ग्रोथ रहती है, लेकिन रिटर्न्स आपके हमेशा इन स्टॉक में लॉन्ग टर्म में जरूर बनते हैं। कहीं के ऐसे जो स्टॉक होते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं, जो ज्यादा चर्चे में नहीं आते, ये सब स्टॉक में ही आपके एक्चुअली में रिटर्न्स बनते हैं। जो हमेशा हल्ला मचाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, हर टाइम लगे रहते हैं, सारे इन्वेस्टर के चर्चों में रहते हैं, इस स्टॉक में बहुत कम टाइम रिटर्न्स बन पाते हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ तो रिटेलर के पास 58% के आसपास स्टेक है, प्रमोटर के पास 36% के आसपास स्टेक है, एफआईज के पास 3.49% के आसपास स्टेक है, डीआईज के पास 1.42% के आसपास स्टेक है और म्यूचुअल फंड के पास कोई भी स्टेक नहीं, 0% के आसपास स्टेक है। तो कहीं ना कि ये सब चीजें, अगर मैं विमता लैब्स की बात करता हूँ तो हेल्थ केयर सेक्टर में ये काम करती है। और अगर आपको पता नहीं होगा कि हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो कोई भी कंपनी जो कि बहुत ही माइक्रो कैप है, अगर कोई रेगुलेशन चेंज होता है तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो आने वाले दिनों में इसके क्वार्टर के प्रॉफिट्स किस तरीके से रहते हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से सेक्टर में ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर पाती है, ये आने वाले देखने वाली बात होगी। बिकॉज कहीं ना कहीं इतनी स्मॉल कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हेडवाइन चांस होता है कि आगे जाकर कोई बड़ी सब्सिडरी की तरह काम करे और बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जाए। बिकॉज 2000 मार्केट कैप फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया इज नथिंग। बिकॉज अगर आप वर्ल्ड वाइड कंपेयर करोगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके लिए बहुत ज्यादा चांस है। हेडविन काफी स्काई इज द लिमिट फॉर दिस स्टॉक। लेकिन किस तरीके से मैनेजमेंट ग्रोथ कर पाता है स्टॉक की, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज 2006 से स्टॉक लिस्टेड है और फिर भी इतनी स्लो ग्रोथ है, तो कहने की ये पता चलता है कि मैनेजमेंट का जो थिंकिंग है अबाउट द फाइनेंशियल्स, अबाउट द कंपनीज ग्रोथ, वो पता चलता है कि बहुत ही स्टेडी ग्रोथ है। कंपनी कोई एक्सपोनेंशियल डिसीजंस नहीं ले रही है और कहने की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी इस वजह से कंपनी को नहीं मिल रही है। तो एज इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो को मैं इन करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइजरी की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।